हमारा रथ वहां कितना पहुंचा हुआ है। एक तो लोकतंत्र का रथ है, चूंकि हमारे लोकतंत्र की धूम सारी दुनिया में है कि चूंकि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ब्रिटेन से खास करके हमें एक थोड़ा सा मन में वो भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है कि उसने हमारे यहाँ राज किया ऐसी जगह पर जो आलीशान ऐसी इमारत हो, जो भारत जिस पर गौरव कर सके कि भारत तब उन इमारतों पे जहां ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री राज करते थे, वहां भारतीयों का राज है, भारतीयों का वर्चस्व है। सहायता अनाज तक भारत को भेजने से रोक लगा दी थी। अब ठीक है, युद्धकाल हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया था तो अब उनकी छाती, मतलब कहना चाहिए कि वो तो है नहीं, लेकिन हाँ, ब्रिटेन की छाती पर, ब्रिटेन के महलों पर अब भारतीय मूल के परिवार का कब्जा है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। राम राज्य का रथ अब ब्रिटेन की ओर, या ब्रिटेन में। आप आश्चर्य करेंगे कि हम तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात कह रहे हैं कि जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा, राम मंदिर का जो वर्षों से 75 साल से लंबित था। लेकिन राम राज्य के साथ तो कहा था अश्वमेध यज्ञ या घोड़ा जो है, विश्व उस समय के विश्व के हिसाब से घोड़ा छोड़ा गया था। इस दृष्टि से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यूं तो सब चर्चा होती रही है G20 के समय में भी कि विश्व में कैसे हमारा आवाज, भारत की आवाज कितनी प्रमुख हो गई है। तो उससे हट करके ब्रिटेन को खास करके, चूंकि व्यापार समझौते को लेकर अभी भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किसी भी समय आने वाले हैं कि अगले दिनों में, या बातचीत कई दौर में हो चुकी है व्यापार के संबंध में। लेकिन हमारा रथ वहां कितना पहुंचा हुआ है। एक तो लोकतंत्र का रथ है, चूंकि हमारे लोकतंत्र की धूम सारी दुनिया में है कि चूंकि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ब्रिटेन से खास करके हमें एक थोड़ा सा मन में वो भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है कि उसने हमारे यहाँ राज किया, निर्मम राज भी किया। लेकिन अब वो संबंधों की लालायित है, और संबंधों की नहीं, हमारा रथ वहां पहुंचा हुआ है। वर्षों से धीरे धीरे भारतीयों का कितना प्रमुख स्थान हो गया, ये कुछ तो मैंने ही 40 वर्षों में देखा है। 76 में पहली बार जब मैं गया था तो वीसा तब नहीं था, तब भारत का आने के लिए उनको जरूरत थी लोगों की। 82 तक वीसा भी नहीं था। इसके बाद कई बार जाना हुआ, लेकिन हाल में ही लगभग अक्टूबर महीने में ही मुझे लगभग 10-15 दिन ब्रिटेन में, लंदन में रहने का अवसर मिला, ऑक्सफोर्ड भी जाने का अवसर मिला। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि कितना बदल गया। कई बार ब्रिटिश सरकार के निमंत्रण में गए, कभी प्रधानमंत्रियों के साथ गए, वो एक जिस तरह की विजिट रही, या अलग से भी जब स्कॉटलैंड गए, कहां गए। लेकिन इस बार मुझे लगा कि भारतीयों का कितना महत्व बढ़ गया है। चर्चा तो हमेशा होती है, लेकिन आप देखें कि महारानी, किंग, उनके पैलेस हमारे भारतीय मूल के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं दुनिया के, जिसको कह सकते हैं स्वामित्व, परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुजा समूह, उन्होंने पहले एक घर खरीदा था जो महारानी एलिजाबेथ के घर के पास वाला एक भव्य इमारत, कार्ल्टन हाउस। और अब 8 साल पहले उन्होंने एक और व्हाइट हॉल नाम की एक बिल्डिंग, जो डाउनिंग स्ट्रीट, जो सब जानते हैं, वहां के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने, निवास के सामने है। और वो एक भव्य इमारत क्या है, ओल्ड वार ऑफिस, उसका नाम उस तरह से व्हाइट हॉल है, लेकिन वो एक भव्य इमारत है जो वर्षों से 1901 के समय, पहले विश्व युद्ध के समय से वो बिल्डिंग बनाई गई। और विंस्टन चर्चिल और दूसरे देश के जो बड़े प्रधानमंत्री वहां रहे, उन लोगों ने, नेताओं ने वहां से विश्व युद्ध की रणनीति, वहां से बम गिराने के, भारत पर राज करने के कई काम वहां किए। उसे हिंदुजा समूह ने, क्योंकि वहां तो यह है ना कि बड़े वहां आर्थिक, हमारे यहां से ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, हमारे भी राजा महाराजा अब रहे नहीं, हमारे यहां भी उनको होटल्स भी निर्मित हुए हैं। लेकिन हिंदुजा समूह ने उसे 8 वर्ष पहले जब नीलामी उसकी होने लगी तो 100 बिलियन पाउंड्स का उसका प्रारंभिक, जिसको कह सकते हैं, था। लेकिन 350 मिलियन पाउंड्स में इस बिल्डिंग को हिंदुजा समूह ने
एक कंपनी है, एक और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो इस तरह के हॉस्पिटलिटी मतलब इस तरह के उद्योग से जुड़ सकती है, उसके साथ मिल करके इस भव्य इमारत को खरीद लिया। और फिर उसका, क्योंकि वो तो कार्यालय के हिसाब से उस बिल्डिंग थी, उसको होटल में निर्मित करने के लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट से विचार विमर्श हुआ। कई साल उसको काम, चूंकि आप उसको ऐसी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा तोड़ तो नहीं सकते, उसको तोड़ना इरादा नहीं था उस इमारत को। और खास करके मैं फिर इसलिए कहूंगा, हमारा रथ व्यापार में हम पर काफी निर्भर होने लगा। भारतीय वहां के बैंकिंग में, वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां के चिकित्सा में, वहां के टेक्नोलॉजी में, टाटा समूह की कार में और हिंदुजा समूह की एम्पायर से जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उस दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये इस होटल को देख करके हमें भी लगा कि हाँ, और इसका उद्घाटन अभी मतलब सितंबर के अंतिम 29 तारीख को ही हुआ। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तो गए ही थे, और जो अब राजा है चार्ल्स, उनकी तीसरी बहन प्रिंसेस एन ने इसका उद्घाटन किया था। उसके एक हफ्ते बाद ही संयोग हुआ कि हम अपने परिवार के साथ उस होटल में भी जाकर के कॉफी शॉप, मतलब वहां है, ये अलग बात है कि वहां के सोर्स आप अंदाज लगाएं, जहां इतने बड़े पैमाने पर काम हुआ हो, वहां रहने का क्या होगा। मैंने 8 तो ऐसे सूट जहां प्रधानमंत्री लोग, जो विंस्टन चर्चिल वगैरह जहां रहते थे, ऐसे 8 बड़े सूट्स आज भी सुरक्षित उसको आलीशान होटल के उन सूट्स की तरह बनाया गया, जहां अधिकतम 12 मेहमान रह सकेंगे। और इसके अलावा 120 दूसरे ऐसे रूम हैं जो लग्जरी रूम जिनको कह सकते हैं। 12 रेस्तरां हैं, तो उनमें से एक में हमने बैठ कर कॉफी वॉफी पिया। इसलिए मैं कह सकता हूं, उसके जो भव्य उस इमारत के झलक देखकर, उस एक ऐसी जगह पर जो आलीशान ऐसी इमारत हो, जो भारत जिस पर गौरव कर सके कि भारत तब उन इमारतों पे जहां ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री राज करते थे, वहां भारतीयों का राज है, भारतीयों का वर्चस्व है। हिंदुजा समूह, इसलिए उनकी चर्चा करना चाहूंगा, चूंकि उनसे मिलने का, चूंकि वो मीडिया के क्षेत्र में भी आए रहे हैं। तो पहले श्रीचंद हिंदुजा थे और अब वो पिछले वर्ष वो नहीं रहे, लेकिन जीपी हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, वैसे उन्हें जीपी जी के ही नाम से जाना जाता है, लोग ज्यादा चर्चा करते हैं जीपी, जैसे उनको एसपी हिंदुजा कहा जाता था, इनको गोपीचंद हिंदुजा कहा जाता है। नाम तो उनका वही है, जीपी कहा जाता है, इस तरह के जीपी के नाम से हाउस में चर्चा रहती है कि जो उनसे संपर्क हो। अब वो दुनिया के सबसे ऐसी बड़ी कंपनी के प्रमुख हैं, उनके भाई हैं प्रकाश हिंदुजा, अशोक हिंदुजा। और ये भी एक अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला। भारत के भी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक नेताओं से जो संपर्क रहा, उस पर हिंदुजा हमेशा चर्चा में रहे हैं और आज से नहीं रहे। 1914 में बिजनेस शुरू किया परमानंद हिंदुजा जी ने, इनके पिताजी ने। कोई सोच सकता था, सिंध क्षेत्र से आए, भारत में बसे और बंबई में पहले किया। और जब भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी को व्यापार में कहीं कठिनाई आने लगी, कुछ इस तरह का ब्रिटेन और लोगों से, तो ईरान के साथ संपर्क बढ़ाने में हिंदुजा परिवार का, हिंदुजा समूह का एक आगे फिर उनका बढ़ा। और उससे जो हमें, जहां से एक तरह से संबंध बढ़ सकते थे, ईरान में भी हेडक्वार्टर ही 79 मतलब बाकायदा पहले तो बनाया गया था। बाद में जब जिस तरह से शाह वहां हटे, तो उसके बाद उसका मुख्यालय लंदन हो गया। तो लंदन में आप आश्चर्य करेंगे, वहां के किसी ब्रिटिश पूंजीपति से बड़े पूंजीपति, अरबपति जो माने जाते हैं, वो हिंदुजा समूह है। क्योंकि हिंदुजा समूह की एक और थ्योरी है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जीपी हिंदुजा जी या प्रकाश जी या अशोक जी अलग अलग है। ये भी दुनिया का एक चमत्कार है। हम एक हैं और हम समाज के लिए हैं। उनका नारा भी परमानंद हिंदुजा जी की समझ से रहा है कि हम हैं, हमारा काम करते हुए करना है और दूसरों को देना है। इस दृष्टि से इस होटल की जब हम चर्चा करते हैं, तो ये जो ओल्ड वार हाउस जिसको मैं कहता हूं, मैंने वो पृष्ठभूमि इंदिरा जी की इसलिए बताई कि वो मालूम रहे कि किन्होंने लिया। लेकिन ये 1906 में ये बन करके तैयार हुआ था और उसके बाद युद्ध में इसका काम आया। ब्रिटिश आर्किटेक्ट विलियम यंग ने इसका निर्माण किया था और कई प्रभावशाली नेता इसमें रहे। और इस दृष्टि से देखे कि ये हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा ये भी था कि इसी वार ऑफिस में श्री विंस्टन चर्चिल विवादास्पद प्रधानमंत्री रहे ही,
लेकिन उन्होंने भारत में जब 42-43 में जिस समय हमें जरूरत थी अनाज की, तब उन्होंने भारतीयों के प्रति एक, जिसको कह सकते रेसिज्म रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने वो सहायता हमें नहीं आने दी और फिर हम दूसरे देशों से हमें सहायता अनाज तक भारत को भेजने से रोक लगा दी थी। अब ठीक है, युद्धकाल हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया था तो अब उनकी छाती, मतलब कहना चाहिए कि वो तो है नहीं, लेकिन हाँ, ब्रिटेन की छाती पर, ब्रिटेन के महलों पर अब भारतीय मूल के परिवार का कब्जा है। उसके साथ फ्रांस की कंपनी जो है वो भी, जो कि उसका नाम रेफल होटल का एक बड़ा समूह है जो यूरोप में और दुनिया में और जगह भी उसका बड़े होटल्स माने जाते हैं, तो रेफल ही इसका नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन जैसा मैंने कहा कि राजकुमारी ने किया, प्रधानमंत्री सुनक और कई लोग रहे। और देख करके लगता है कि इसमें कुछ चीजों को उन्होंने नहीं छेड़ा। यदि संगमरमर की ऐसी सीढ़ियां बनी हुई थी दरवाजे के पास, या कुछ उस तरह के झूमर लगे हुए हैं वो, और ऐसे जो पुराने ऐतिहासिक जो रह सकते हैं उनको रख करके भारतीय, जैसा कह सकते हैं कि एक परिवेश हो, संस्कृति भी लगे, रेस्तरां है उसमें हर तरह के हो, सुविधाएं भी हों, और जो बहुत महंगे हैं, आप अंदाज लगाइए कि एक रात का एक कमरे का किराया जो है करीब 25 लाख रुपया होगा, जो सूट्स कोई लेना चाहेगा इस तरह। कुछ रहने के लिए भी सूट्स है जो बिक्री के लिए, उनमें लगभग सब बिक चुके हैं। जब हमने वहां के मैनेजर से पूछा तो उसने कहा एक आध ही बाकी होगा, क्या आप खरीदार हैं? अब सोचिए आप, हम लोग कहाँ खरीदार होंगे, 100 मिलियन पाउंड से तो शुरुआती है उसकी। तो इस दृष्टि से देखिए कि ये एक प्रतिष्ठा भारत का व्यापार के क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में, उनका बैंकिंग में है हिंदुजा समूह का, इकोनॉमी में है, ऑयल में है, बिजनेस में है, टेक्नोलॉजी में है। इस समय साइबर, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की, तो हिंदुजा समूह ने उस टेक्नोलॉजी में भी काम शुरू कर दिया है, उसकी बड़ी कंपनी साथ में बना ली और उस पर काम करना शुरू किया है। और दुनिया के लगभग 60-70 देशों के साथ उनका, जैसा माना जाता है कि उनमें उनका विस्तार फैला हुआ है। हिंदुजा समूह जो है वो लगभग 60 से अधिक देशों में अपना व्यापार कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि कहां फिर बढ़ जाता है, अफ्रीका में भी उनको कुछ करना है। अभी G20 के समय नाइजीरिया के साथ बात हो रही थी। भारत में तो बड़ा निवेश उनका है ही, अशोक लेलैंड जो आप देखते हैं ट्रक देश भर में, और भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में ये जो हिंदुजा समूह के ट्रक है वो चलते हैं। पूरे सड़कों का जाल जहां बिछा हुआ है, अमेरिका से लेकर यूरोप और अफ्रीका में, एशिया के देशों में, वहां इनकी मांग होती है। तो ऐसा नहीं है, वो समय के साथ गोपीचंद हिंदुजा, जीपी हिंदुजा का हमेशा ये कहना रहा है कि हम बहुत संभल कर चलते हैं, हम अनावश्यक कर्ज भी नहीं लेते बैंकों से, उसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत हो तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो डूबे नहीं, और सबसे अधिक टैक्स भी हम दें, क्योंकि हमें जो मिला है हमें देना है। चाहे हम अस्पताल के क्षेत्र, मतलब उसमें या चिकित्सा के क्षेत्र में गए तो बड़े अस्पताल मुंबई में भी हैं और भी स्थानों पर हैं। जिस तरह से उन्होंने भारत में, अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ उत्तर प्रदेश में अपना यूनिट लगाएंगे ऑटोमोबाइल के लिए, ट्रक बनाने के लिए। तो वो इन्वेस्टमेंट तो भारत में चाहते हैं कि वो $5 अरब का इन्वेस्टमेंट पाउंड का करने को तैयार है, और इसीलिए उस दिशा में उनकी चर्चा होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको बहुत ही आशा और विश्वास है। उनको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में, पहले भी उनकी मुलाकात हुई है उन नेताओं से, यहाँ के वित्त मंत्रियों से, और उनको लगता है कि ये समय स्वर्णिम काल है भारत के लिए, इसलिए भारत में अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट भी वो करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें इसकी भी चर्चा करनी चाहिए कि एक समूह, पहले हम कहते थे जागुआर वहां पर है, लेकिन अब हिंदुजा समूह ने एक तरह से उन इमारतों को, और वहीं से ही ऐसी, स्विट्जरलैंड में यदि बैंकिंग का काम बहुत बड़ा है तो वो कौन नाम आएगा? हिंदुजा का नाम आएगा। अमेरिका में यदि कहीं नाम आएगा तो हिंदुजा का नाम आएगा। भारत में नाम होना तो अपनी जगह है, और इसलिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े शीर्ष नेताओं, प्रधानमंत्रियों के साथ उनके संबंध संपर्क रहे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक के साथ हो। जनता पार्टी भी आई तो अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई थे, तब भी उनका संपर्क था। जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, एक आध कुछ विवाद उस समय जो कुछ हुए तो उसमें भी उनका खुद का कोई लेना देना उसमें नहीं था। लेकिन यही है कि उसके बाद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा मैंने कहा विदेश मंत्री, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, कैसे कैसे भारत में प्रधानमंत्री जो बने हैं, कोई ऐसा नहीं रहा होगा
विभिन्न पार्टियों का, यही नहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके संपर्क में कभी हुए होंगे, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, या जो नेता जो समाज सेवा के लिए भी यदि वहां पहुंचा है तो उस समूह ने उनको भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो संकल्प है। और भारत ब्रिटेन में हजारों ऐसे कार्यक्रम आप देखिए, अक्षरधाम मंदिर यहां है, वहां है, और इस्कॉन, इन सब के निर्माण में हिंदू समूह की बड़ी भूमिका रही है। मंदिरों के निर्माण में इतनी आस्था, वेजिटेरियन, इतने शाकाहारी परिवार शायद ही दुनिया में हो। जब उनको महारानी बुलाती थी निमंत्रण पर तो श्रीचंद हिंदुजा अपना शाकाहारी भोजन टिफिन लेकर के जाते थे कि भाई वहां का तो हम ऐसा नहीं, अपना ले जाएंगे। उनको कोई रोक तो हो नहीं सकती थी कि भाई हम यहां का नहीं, हम आएंगे जरूर, निमंत्रण को ठुकराना नहीं है, संबंध हमें रखना है, लेकिन हम अपना शाकाहारी जो बना हुआ है ज्यादा कितना खाता है। लेकिन वो वैसे, इसलिए फिल्मों के निर्माण में राज कपूर के समय से उन्होंने भारत की संगम फिल्म से शुरुआत किया था कि उनको फिल्म वालों के लिए कैसे मदद की जाए कि दुनिया विश्व सिनेमा में उसकी कैसे पहुंच हो। तो चाहे वो कैंस फेस्टिवल हो, चाहे भारत में हो, चाहे दुनिया में, ऐसे फिल्म महोत्सव के लिए फ्रांस में भी होता है, तो उसके लिए जो सहयोग हो सकता है उसको बढ़ाने के लिए कि भारत की उस पर पैसे पहचान बने, भारतीय फिल्मों को स्थान मिले, उसके लिए जो भी हो सकता है सहयोग दिया जाए। और पीछे रह करके आप देखेंगे उनके इस समूह की चर्चा भारतीय में बहुत ही कम आती है, और विदेश में भी कम। जब बड़ी कोई ऐसी बात होती है, जब बड़ा कोई टेक ओवर किया जाता है, जैसे ये कहा कि जब ये बड़ा होटल लिया गया, उसका निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी कि भाई ये कौन भारत का व्यक्ति है। और भारतीय जो वहां पर है लाखों की संख्या में, प्रवासी भारतीय कहें जो पहले बसे या बाद में इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, एमबीए करके गए हैं, आर्किटेक्ट हो, जिस तंग के हमारे भारतीय वहां युवा भी पहुंचे हैं। वहां की इकोनॉमी में भारतीय छात्रों के विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का तो महत्व है, लेकिन और भी जितने विश्वविद्यालय हैं वहां भारतीयों को बड़ा उत्साह के साथ उनका स्वागत होता है। इसकी वजह यही है कि ऐसे समूह हमेशा एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सहयोग हो सकता है, कल्चर के क्षेत्र में क्या हो सकता है। और इसलिए मैंने राम राज्य कहा कि अयोध्या का मंदिर तो अभी जनवरी में होने के बाद भारत लोग आएंगे, लेकिन अब तो स्थिति यह है कि नवरात्रि पर जो मंडप बने होते हैं वहां सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। मैंने गरबा होता है तो उसमें भी सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। भीड़, मतलब देखा जाए तो ऐसा होता है कि वहां अंदर घुसना मुश्किल हो। ऐसी स्थिति भारतीयों की वहां खुशहाली जिसको कह सकते हैं, वो काम, उनका योगदान आर्थिक दृष्टि से। इसीलिए सुनक तो बड़ा गौरव के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। और सुनक क्यों, टोनी ब्लेयर रहे हो, कोई प्राइम मिनिस्टर रहा हो, ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद पिछले वर्षों के दौरान, पिछले दशकों में, चाहे पिछली सरकारें भी रही, तो भारतीयों के साथ संबंध तो मानते ही थे। लेकिन अब ये स्वर्णिम काल है जब राम राज्य, कैसा वहां पर लोकतंत्र हो, कैसे चुन करके आए। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति यदि भारतीय मूल की हैं, दुनिया में और कई देशों में उनके तो फिजी वगैरह या इस तरह के, सुरीनाम, वहां तो भारतीय मूल के लोग हैं ही और वो सत्ता में भी हैं। लेकिन ब्रिटेन में हमारा झंडा गड़ना, मैं ये भी याद दिलाऊं कि कई जेम्स बॉन्ड की फिल्म आपने देखी होगी। इस जो होटल बना है व्हाइट हॉल, इसमें ही जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की बड़ी शूटिंग हुई है। और इसी तरह हाल में ही जो महारानी परिवार पर क्राउन जो सीरीज आया, बहुत लोगों ने देखा होगा नेटफ्लिक्स पर। मेरा ख्याल इतना बड़ा सीरियल तो भव्य जिसका कह सकते हैं कि वो ऐसा सीरियल बना जो ऐतिहासिक है, पूरे वर्ल्ड में उसको देखा गया कि कैसे महारानी का पूरा परिवार कैसे आगे बढ़ा, डायना तक की उसमें कहानियां कितनी अच्छी दिखाई गई। उसकी शूटिंग भी इसी स्थान पर, उसके कुछ भाग जहां जहां इसका जिक्र आता होगा, चर्चिल का या महारानी का, तो इसी होटल मतलब इसी हॉल में, जहां पर व्हाइट हॉल में इसको कह सकते बिल्डिंग में, उसकी शूटिंग भी हुई है। तो आप सोचिए कि भारत का किस तरह से हमारा रथ वहां पहुंचा है। तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि राम राज्य भारत में तो आ ही रहा है, आ ही गया है गरीबों के साथ। और ऐसा परिवार है जो भारत के गरीबों, समाज के लिए, दुनिया के गरीबों के लिए, दुनिया के समाज के लिए, उनका मूल मंत्र यही है कि हम भारतीय जहां जाए वो इस शान के साथ जाए कि वो दूसरों को देने के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, दूसरों को देते हैं। चाहे ज्ञान दें, अंतरिक्ष विज्ञान में चाहे हो, नासा में भी आज जिस तरह से भारतीयों की मांग बढ़ी है, भारत के साथ सहयोग की बात होती है, तो इस दृष्टि से हमारे लोकतंत्र का गौरव है
हमारे परिभारतीय मूल के ऐसे समूह जिनको सचमुच में उनकी बात और भी आगे की जाएगी, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक गौरव का क्षण है जब भारत का ध्वज जो रथ है वो ब्रिटेन में उसका झंडा बुलंद हो रहा है। धन्यवाद। एडिटर्स आई में हम यही विराम लेते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने और मित्रों को फॉरवर्ड करिए, लोगों को बताइए, भारत के गौरव की गाथा को सुनाइए और अपनी कोई राय हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।